आओ सुनाएं आपको एक कहानी। हमारे बड़े बड़े पदों पे कौन बैठे हैं, ये रहस्यमय कहानी। पहला है रासायनिक एवं पेट्रोलियम मंत्री। 121 पद में से 112 पे ब्राह्मण पद स्थापित है, 9 पे SC ST है, OBC एक पे भी नहीं है। श्रम मंत्रालय में 74 सीट में से 70 सीट पे ब्राह्मण पद स्थापित है, 4 पे AC है, ST है, OBC एक पे भी नहीं है। वित्त मंत्रालय में 1008 सीट में से 942 पदों पे ब्राह्मण पद स्थापित हैं, 66 पे SC ST हैं, OBC एक पे भी नहीं है। गृह मंत्रालय में 409 में से 377 पदों पे ब्राह्मण पद स्थापित हैं, 19 पद पे SC ST है, 13 पद पे OBC है। समाज कल्याण एवं हेल्थ मंत्रालय में 209 पदों में से 192 पद पर ब्राह्मण पद स्थापित हैं, 17 पद पे SC ST है, OBC एक पे भी नहीं है। रक्षा मंत्रालय में 1379 में से 1331 पे ब्राह्मण पद स्थापित है, 48 पे SC ST है, OBC एक पे भी नहीं है। गृह सिंचन विभाग में 274 में से 259 पे ब्राह्मण पद स्थापित है, 5 पे SC ST है और OBC एक भी पद पे नहीं है। अब हमारा राष्ट्रपति सचिवालय हो गया। हमारा राष्ट्रपति सचिवालय में 49 में से 45 पे ब्राह्मण पद स्थापित है, 4 पे SC ST है, OBC एक भी नहीं है। उपराष्ट्रपति सचिवालय में कुल 7 पद में से 7 पे ब्राह्मण पद स्थापित हैं, SC ST OBC एक भी पद पे नहीं है। कैबिनेट मंत्री सचिव के कुल पद में 20 पदों में से 19 पे ब्राह्मण पद स्थापित है, 1 पे SC ST है, OBC एक पे भी नहीं है। अब हो गया प्रधानमंत्री कार्यालय में कुल 35 पद में से 33 पे ब्राह्मण पद स्थापित हैं, 2 पे SC ST है, OBC एक पे भी नहीं है। अब हमारा हो गया राज्यपाल एंड उपराज्यपाल। हमारे उपराज्यपाल और राज्यपाल में 27 पदों में से 25 पे ब्राह्मण पद स्थापित हैं और OBC 2 पे पद स्थापित हैं और SC ST एक पे भी नहीं है। विदेश में हमारे जो राजदूत हैं वो 140 पदों में से 140 पदों पे ब्राह्मण पद स्थापित है, SC ST OBC एक भी पद पे नहीं है। विश्वविद्यालय के कुलपति जो होते हैं उनमें 108 सीट है और 108 पर ब्राह्मण पद स्थापित हैं, SC ST OBC एक पे भी नहीं है। अब हमारा हो गया आपका प्रधान सचिव के कुल पद में से 26 में 2600 पे ब्राह्मण पद स्थापित हैं, SC ST OBC एक पे भी नहीं है। अब हमारा हो गया IAS लॉबी में 3600 में से 2950 पे ब्राह्मण पद स्थापित हैं, 600 पे SC ST है और OBC 50 सीटों पे पद स्थापित हैं। अब हो गया PTI में 3700 में से 3700 पे ब्राह्मण पद स्थापित हैं, SC ST OBC एक भी नहीं है। अब हमारा हो गया शंकराचार्य में 5 है और 5 पे ब्राह्मण पद स्थापित हैं, SC ST और OBC एक भी पद पे पद स्थापित नहीं है। अब हमारा हो गया सुप्रीम कोर्ट। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उसमें 33 पद में से 33 पे ब्राह्मण पद स्थापित है, SC ST एक भी पद पे नहीं है। अब हमारा हो गया हाई कोर्ट में कुल 330 पदों में से 326 पे ब्राह्मण है, SC ST 4 पे, OBC एक पे भी नहीं है। ये हमारे द्वारा आपको बताया गया कि टोटल कितने पदों पर कितने लोग पद स्थापित है और किस किस कैटेगरी के हैं। हमारे जो कुछ नेतागण जो हैं SC ST OBC को खिचड़ी के लिए लड़ा रहे हैं और खुद अकेले बैठ के खीर खा रहे हैं।
आप ही बताओ, इतने सारे पदों में, बड़े बड़े पदों में जनसंख्या और पदों पे जो पदस्थापित लोग हैं वो मुख्य विशेष जाति से आते हैं, यानी ब्राह्मण जाति से। और हमारे जो देश के कुछ लोग हैं जो पढ़ लिख के टीचर बन जाते हैं बहुत बड़े बड़े पद पे, वो लोग का कहना है हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है। तो किस कारण से नहीं कर रहा है भाई? तो आरक्षण के कारण से। तो वो सब जो बैठे हैं वो सब क्या, किस लिए बैठे हैं उस पद पे? वो सब एक जुमलाबाजी करता है, क्योंकि जो भी कैटेगरी आरक्षण के अंतर्गत में आता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के अंतर्गत में आता है, उन लोग को मेंटली डेमोलाइज करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं लोग। यदि मुझे कोई बहुजन समाज के सांसद या बड़े बड़े नेता यदि कोई सुन रहे हैं, सर आपसे अनुरोध है कि जो 10% आरक्षण EWS पे मिला है ना, उसे भी ख़त्म किया जाए। और इसलिए सर, जहाँ तक हम सुने हैं 8 लाख रुपया 5 एकड़ ज़मीन जिसका होगा वो गरीबी क्षेत्र में आएगा, मुझे तो नहीं लगता है। और दूसरा सर, जो ओबीसी में क्रीमी लेयर है, आपसे अनुरोध है कि वो भी हटाया जाए। और उन बच्चों को जिस समय वो सिविल शायद 300 या कुछ पास किए थे, ऐसे डाटा तो सही से नहीं मुझे पता है, लेकिन पास किए था, उसी समय क्रीमी लेयर ओबीसी में आके उन्हें छांटा गया था। उन बच्चों को उन पद पे पदस्थापित करने का अनुरोध करता हूँ आपसे मैं। उन लोगों के साथ तो गलत हुआ ना सर। और तीसरी बात सर, ये जो 109वीं अनुसूची में है जो हम लोग का आरक्षण का प्रावधान है, उसे आप प्रस्तावित करके 109वीं सूची में डाला जाए, ताकि कोई भी नेता जो जातीय मानसिकता से ग्रसित हैं वो आने के बाद डिपार्टमेंट में, सांसद में बैठने के बाद वो हमारे जो आरक्षण का प्रावधान है उससे छेड़छाड़ ना किया जाए। जहाँ तक सर मुझे नॉलेज है, यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सरकारी डिपार्टमेंट में बनाया गया शेड्यूल है वो परफेक्ट है। वो परफेक्ट इसलिए है सर क्योंकि जो ये क्रीमी लेयर बोल के लड़ा रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिक मुझे लगता है कि उसमें समाहित है, सिर्फ विचार करने का बात है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जब SC ST OBC का बच्चा समान जाति कितना नंबर लाएगा तो उसका सिलेक्शन उसमें होगा, तो ऑटोमेटिक सर ये दोनों में सीट खाली हो गया ना। लेकिन कुछ नेता लोग जातीय जो मानसिकता से ग्रसित हैं वो सिर्फ अपने ज़ात के विकास पर ध्यान देते हैं, लोगों के और पूरे हिंदुस्तान के विकास पे उनका कोई ध्यान नहीं है। वो सिर्फ जाति पे ही सब कुछ रहते हैं। वे सब लोग कितने बड़े पद पे बैठ जाएं, जो साथ जाति वाला मानसिकता वो मेरे ख्याल से उन लोग के अंदर से जाएगा नहीं। और आज जो 21 अगस्त को भारत बंद का बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ऐलान किया गया है, आप लोगों से अनुरोध है कि 21 अगस्त को जो भारत बंद के लिए आप लोग सड़क पे उतरोगे तो वो शांतिपूर्ण भाव से रहे, ताकि जो हम लोग के विरोध में खड़े हैं उनको एक बहाना न मिल जाए कि ये रैली में जो भी प्रदर्शनकारी थे वो गलत तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब जो भी सड़क पे आए, आरक्षण के समर्थन में है, SC ST OBC के बहुजन नेतागण जो भी आएंगे उतरेंगे सड़क पे, शांतिपूर्ण व्यवहार अपना रखेंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे।